Having worked in a research think tank, I soon realized that the current food system is broken. Farmers are struggling to make ends meet due to increasing costs of cultivation. The extensive use of chemical inputs is having a toll on the environment, while the quality of food is rapidly declining. ज़्यादातर यूरिया और रासायनिक खाद ज़्यादातर लोग खरीदते हैं, जिसकी वजह से पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं. Therefore, I felt compelled to do something about it. So Ahara was born with a specific mission to improve the soil health and the quality of food and empower the most vulnerable farmers who are the women tribal community. The benefits of natural farming are multifold. While farmers reduce their reliance on external inputs, which helps them increase their incomes, the soil gets rejuvenated with all the essential macro and micronutrients, which helps in the production of nutrient-dense food for the consumers. जब तक मिट्टी नहीं स्वस्थ होता है तब तक हमारा अब उपज भी बढ़िया नहीं होगा. उपज बढ़िया नहीं होगा तो हमारे बच्चे और हम सब बेकार खाना ही खाएंगे. तो यही है प्राकृतिक खेती का देन. आहारा संस्था के द्वारा हरितशाला केंद्र बनाया गया है. हरितशाला केंद्र में इस गांव की सारी महिलाएं को इकट्ठा करके ट्रेनिंग दिया जाता है. इस ट्रेनिंग में अमृत मिट्टी, अमृत जल का प्रशिक्षण दिया जाता है. सारी दीदी ने हम लोग ट्रेनिंग लिए और काफ़ी कुछ सीखा उनसे. और ट्रेनिंग के दरमियान हम लोगों ने खुद से भी बनाया और हम लोग उसका उपयोग किया हम लोगों ने खेतों में. और कुछ दीदी ऐसी हैं जो निमास, अग्निअस्त्र बना के दूसरे दीदी को बेचती है हरितशाला केंद्र के माध्यम से. इं बड़गी दो हेना तिया 15 डिसमिल ओनारे आलूኝ रहोय कदा और ओनारे निमास अरन और अमृत जलिंग लगावा कना. अब हुयुग तिया चेक लका पहले बारिंग लगाव कदा. हें ओनारे आसो कनी बोले बेस गी हुयुग तिंग मा. नोआ गी इन थे आस. उपजाऊ करने के बाद हम लोगों को यही फायदा हुआ कि उसमें खाने में भी अच्छा लगा और बच्चों लोगों को पहले कुपोषित होते थे लेकिन अब उसमें तंदुरुस्त आने लगा. अब पैसा भी बचत होने लगा हम लोगों को. Our grand vision at Ahara is to realign the food system where natural farming becomes the norm. While our tribal women farmers stand tall as custodians of Mother Earth.